साथ बैठक और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भी इसके लिए पहुंच चुके हैं। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। खबर सनी देओल से जुड़ी है। वायु सुरक्षा मिलने पर सनी देओल का ट्वीट सामने आया है। वायु सुरक्षा मिलने की जानकारी गलत है। सनी देओल की तरफ से कहा गया है, उन्होंने कहा कि मुझे जुलाई 2020 में ही यह सुरक्षा मिल गई थी। इस सुरक्षा को किसान आंदोलन से कतई न जोड़ा जाए। जी हां, सनी देओल की तरफ से यह जानकारी दी गई है और उनकी तरफ से कहा गया है कि वायु सुरक्षा जो मुझे मिली है वो सुरक्षा अभी नहीं मिली है। जुलाई 2020 में यानी इसी साल जुलाई के महीने में मुझे ये सुरक्षा दे दी गई थी। इस सुरक्षा को किसान आंदोलन से कतई न जोड़ा जाए। सनी देओल की तरफ से ये बात कही गई। सनी देओल की तरफ से ये बयान उस वक्त आया है जब इस वायु श्रेणी की सुरक्षा को सीधे किसान आंदोलन से जोड़कर देखा जा रहा था और इसी बात का जिक्र सनी देओल यहां पर कर रहे हैं कि इसे कतई किसान आंदोलन के साथ ना जोड़ा जाए। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है। किसानों को आंदोलन का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की और साथ ही यह भी कहा कि आंदोलन के चलते दिल्ली सील नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने फिर दिए कमेटी बनाने के संकेत। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को भी अहम सवाल, क्या हल निकलने तक कृषि कानून रोके जा सकते हैं? किसानों को भी सरकार से बातचीत की नसीहत दी गई। पंजाब सरकार की ओर से पी चिदम्बरम ने सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा। आंदोलन के हल के लिए कमेटी के गठन पर कोई ऐतराज नहीं। साथ ही कमेटी में कौन रहेगा इस पर किसान और सरकार फैसला लें। रुक कर रहे हैं दिल्ली से संवाददाता सुशील पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील, आज की जो सुनवाई थी बेहद अहम थी और हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ अहम टिप्पणियां इस दौरान की गई। अपडेट क्या है अगली तारीख से लेकर और किन चीजों की तरफ बढ़ता हुआ दिखता है? क्या कोई हल यहां से निकलता हुआ दिखता है? सरकार एक तरफ ये कह रही है कि वो किसानों के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर है और वो ये भी कह रही है कि किसान से उनका वार्ता करने का जो फॉर्मूला है वो अभी भी खुला हुआ है। लेकिन किसान जो अपने जिद पर अड़े हैं वो और ये चाहते हैं कि इस पूरे मामले में सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव है वो हाँ या ना के रूप में आए। उसको लेकर सरकार कहीं ना कहीं पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहीं किसानों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया है कि सरकार पिछले 22 दिनों से उनसे कोई संपर्क नहीं साध रही है और ना किसानों की परेशानियों को लेकर सरकार को कोई चिंता है। पंजाब सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया कि वो अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में किसी कमेटी को फॉर्म करता है तो निश्चित रूप से पंजाब सरकार इसका समर्थन करेगी, दिल्ली सरकार इसका समर्थन करेगी। लेकिन हरीश साल्वे जो एक याचिकाकर्ता की तरफ से अपीयर हुए थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि जिस तरह पिछले 22 दिनों से प्रदर्शन चल रहा है ऐसे में आम जनमानस के जीवन पर खासा असर पड़ा है। कारखाने बंद हो गए हैं, नौकरी चली गई है, अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है। लिहाजा अगर सरकार की बात नहीं मानी जा रही है तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पहल करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों का प्रदर्शन उनका मौलिक अधिकार है और ऐसे में वो कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। सबसे बड़ी समस्या सुप्रीम कोर्ट के सामने यह है कि किसानों के साथ जो फिलहाल सरकार के साथ तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, उस तालमेल को कैसे बैठाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो ये चाहते हैं और किसानों के साथ उन्हें हमदर्दी है, इस समस्या का समाधान निकलना बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने भी ये कहा कि सर्वोपरि समस्या सरकार के सामने किसानों की इस समस्या का हल है। लेकिन जिस तरह कोविड फैला हुआ है ऐसे में अगर किसानों को किसी व्यवस्थित जगह पर भेज दिया जाएगा तो निश्चित रूप से वाद और विवाद ये बाद में भी किया जा सकता है। अब बड़ा सवाल इस मामले में यह है कि सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने इशारा करते हुए एक बार फिर से कमेटी बनाने पर प्रेस किया, लेकिन अभी तक उस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। अब इस मामले की अगली सुनवाई कब होगी इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी का इंतजार करना पड़ेगा कि क्या इस पूरे मामले की अब अगली सुनवाई किसी और दिन होगी या शनिवार को की जाएगी, जैसा केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि अगर शनिवार को वो इस मामले की सुनवाई करना चाहते हैं तो वो तैयार हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो बड़ा सवाल था राज, वो समझने वाला यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सीधे सवाल किया कि अगर इस विवाद को
सुलझाना है तो किसान कानून को कुछ दिन के लिए निलंबित कर देना चाहिए। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि चूंकि ये चर्चा का विषय है और अगर सरकार इस मामले में कोई फैसला ले भी लेती है तो किसान से नेगोशिएट नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर सरकार इस मामले में कोई फैसला लेती है तो किसान इसको अपने जीत के तौर पर देखेंगे और उसके बाद इस समस्या का हल नहीं निकाला जाएगा। लिहाजा इस मामले में बिना चर्चा किए सुप्रीम कोर्ट में कुछ कहना जल्दबाजी होगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सभी पक्षकारों ने अपनी बात रखी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ और भी किसान एसोसिएशन हैं जिनको अभी सुनना जरूरी है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस मामले में डिटेल हियरिंग करना चाहता है। अब समस्या सुप्रीम कोर्ट में यह है कि समर जो विंटर वेकेशन है वो भी शुरू हो गया है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की बेंच खुद कर रही है और अगर इस पूरे मामले की सुनवाई आगे जारी रखना है तो चीफ जस्टिस या तो खुद इस मामले की सुनवाई करें या फिर एक नई बेंच का गठन करें जो इस पूरे मामले को सुनवाई करेगा। यह देखना बेहद अहम होगा कि विंटर वेकेशन में क्या किसी एक नई बेंच का गठन किया जाता है जो इस पूरे मामले की सुनवाई करता है या चीफ जस्टिस की बेंच शनिवार या फिर सोमवार को इस मामले की सुनवाई करेगा। लेकिन अभी निष्कर्ष कुछ नहीं निकला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट जरूर कर दिया है कि अगर इस पूरे मामले में तमाम पक्षकारों को नहीं सुना जाएगा तो समस्या जस की तस रहेगी। लेकिन अभी सरकार के पास और किसानों के पास ऑप्शन पूरा खुला हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बातचीत पर कोई रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पे कहा है कि इस समस्या का समाधान निकालना बेहद जरूरी है। तो अगर किसान और सरकार आपस में एक बार बातचीत करना चाहते हैं तो उनका द्वार अभी खुला हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यह चाह रहा है कि जो रास्ते बंद हैं, जो किसान 22 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको लेकर एक समुचित समस्या का समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि कुछ किसान कंफ्यूज हैं और सरकार अपने पैर पीछे नहीं कर रही है। लिहाजा न्यायपालिका ने पहल करके इस मामले की सुनवाई के लिए कदम रखा और कमेटी बनाने की बात कही। लेकिन अभी तक निष्कर्ष सुप्रीम कोर्ट भी नहीं निकाल पा रहा है, क्योंकि कई पक्षकारों को भी सुप्रीम कोर्ट सुनना चाहता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई बीच में ही टाल दी। जी, बेहद शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो तमाम अपडेट दे रहे हैं सुशील पांडे सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए, और बहुत अहम टिप्पणियां यहां पर की गई है, जहां पर सरकार को भी ये कहा गया है कि आप क्या कुछ वक्त के लिए इन कृषि कानूनों को टाल सकते हैं, और दूसरी तरफ किसानों को भी ये कहा गया कि आपको भी बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। खालिस्तानी संगठन अब केंद्र के रडार पर है। केंद्र ने विदेशी फंडिंग की जांच के लिए टीम का गठन किया। इसके अलावा कई एनजीओ भी जांच के घेरे में है। ये रिपोर्ट आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।